हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अंकिता। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि काफ़ी कॉमन है और ये एक बढ़ती हुई समस्या के रूप में उभर कर आ रही है, जिसे कहते हैं मोटापा, ओबेसिटी या मराठी में हम उसे कहेंगे लट्ठपना। सो मोटापा केवल हम कैसे दिखते हैं वहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि मोटापे के वजह से हमारे शरीर में और कई सारी बीमारियाँ आती है। मोटापे की वजह से तीन प्रमुख समस्याएं हमारे सामने आती है। जैसे एक है मेडिकल प्रॉब्लम, सेकंड है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और तीसरा है सोशल प्रॉब्लम। मेडिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, ये तीन प्रकार की प्रॉब्लम मोटापे की वजह से हमारे लाइफ में आ सकती है। मोटापे की वजह से हमें तीन तरह के मेजर प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है मेडिकल प्रॉब्लम, जिसमें छोटे बीमारी से लेकर बड़ी गंभीर बीमारी, हार्ट अटैक तक हमें हो सकता है। जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हार्ट के और कई बीमारियाँ, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम और नींद से रिलेटेड बीमारियाँ, स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं। और महिलाओं में हम देख सकते हैं पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ऐसे बीमारियां हमें मोटापे की वजह से हो सकती हैं। दूसरा प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम। मोटापे की वजह से हमें दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है, वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो सकता है, सेल्फ स्टीम कम हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। ऐसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ओबेसिटी से रिलेटेड है। तीसरा प्रॉब्लम है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में दो जो व्यक्ति ओबेसिटी से पीड़ित है वो अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश कर सकता है, जिसे सोशल आइसोलेशन हम कहते हैं। तो हम अब जानेंगे ओबेसिटी को मेजर कैसे करेंगे। ओबेसिटी को मेजर करने के लिए एक डब्ल्यूएचओ ने फॉर्मूला दिया है, जिसे हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अगर व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स, जो कि हम वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं, अगर वो बीएमआई आपका 25 से अधिक आता है तो आप ओवरवेट में जाते हो। तो अब सवाल आता है, इस ओबेसिटी मोटापे को रोका कैसे जा सकता है। अगर हम टाइम पर सचेत हो जाए तो हम मोटापे को रोक सकते हैं। वज़न कम करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे हमें जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसे यूज़ करना है, जो कि हम उस यूज़ करने के लिए हम फिज़िकल एक्टिविटी। मोटापे को रोका कैसे जा सकता है। अगर हम टाइम पर सचेत हो जाए तो हम मोटापे को रोक सकते हैं। वज़न कम करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे हमें जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं उसे यूज़ करना है, जो कि हम उस यूज़ करने के लिए हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे छोटे मोटे चीज़ों के लिए व्हीकल्स ना यूज़ करके हम चल के जा सकते हैं, लिफ्ट का ही उपयोग ना करके हम स्टेयरकेस चल सकते हैं। ऐसे डेली लाइफ में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जो कि कंजम्पशन ऑफ फूड को बॉडी यूज़ कर सके और अपना वेट गेन या फैट स्टोर ना हो अपने बॉडी में। सेकेंड चीज़ ये है कि हमें जो फूड ऐसा खाना है जो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को तेज़ करें। Next important thing to lose weight is to increase intake of water so that water can flush out toxin from the body. तो अगला सवाल आता है कि होम्योपैथी ओबेसिटी में कैसे काम करेगी। तो होम्योपैथी का मकसद ये होता है कि हम उन कारणों पर काम करें, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या फीमेल्स में पीसीओडी जैसे बीमारियाँ। उन सब कारणों पर हम काम कर कर पेशेंट के केस हिस्ट्री के आधार पर, उनके सिम्टम्स के आधार से हम उन्हें पहले उन बीमारियों से या उनके उन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं और हमें पता चलता है कि पेशेंट को थायराइड डिसीज़ है, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो हाइपोथायराइडिज्म में उनका मेटाबॉलिज्म लो होता है,
तो हम होम्योपैथिक मेडिसिन उसी प्रकार उस पर्टिकुलर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे उनका मेटाबॉलिज्म जो स्लो है वो नॉर्मल की तरफ आए और ऑटोमेटिकली उनका वेट जो गेन हो रहा है वो ना हो। वेट लूजिंग जर्नी में हमें ये बात याद रखनी है कि हमें अपना डाइट बैलेंस रखना है और ज़ीरो फैट ज़ीरो कार्ब जैसे डाइट फॉलो नहीं करने हैं, बिकॉज उसके वजह से हमें विटामिन ए डी ई के जो कि फ़ैट सोल्यूबल विटामिन्स है उसकी हमें डिफ़िशेंसी हो सकती है जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। और कार्बोहाइड्रेट भी पूरे कम नहीं करने हैं बिकॉज दे आर रेडी शुगर, वो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। The most important thing in weight losing is please make changes in your lifestyle which you will be able to adapt for your rest of your life. Please consider subscribing my channel if you have not subscribed yet. अगर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।